हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अद्रिनी का चैनल। हाल ही में पृथ्वीराज चौहान फिल्म बनी है और इसके ऊपर बहुत सारा विवाद खड़ा हो रखा है। चलो आज हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ जानते हैं। और किसी ने ठीक ही कहा कि जो बट गया वो कट गया, जो जुड़ गया वो उठ गया। बात बड़ी सीधी, सरल और देसी है, लेकिन इसे समझने में हम अक्सर चूक जाते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्त्री है या गुज्जर, क्या हमें इन सब बातों से उठकर हमें उस भारतीय माँ की आवाज़ नहीं सुननी चाहिए जो गर्वित हुए स्वरों में हमसे कह रही है कि मेरे यशस्वी बेटे बेटियों को किसी एक जाति में बांधकर मेरी वीर पशुताकों का अपमान मत करो। सम्राट के जाति और कुल निर्धारित से ज़्यादा जरूरी क्या यह नहीं है कि उनके पराक्रम और राष्ट्र प्रेम को समझा जाए और उस निर्भीक शौर्यपुंज से थोड़ी आग लेकर भविष्य की राहें आलोकित की जाए। क्या हम अपने महापुरुषों का जो इतिहास हम अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं की आवाज़ दबाने में हम ही सबसे आगे हैं? क्या हम उन्हें यही समझाएंगे कि वो एक सम्राट गुज्जर थे या राजपूत थे? क्या हम उनको उनकी वीर गाथाओं के बारे में नहीं बताएंगे? चलो आज हम उस मोहम्मद गौरी के उस दरबार में चलते हैं जहां हमारे सम्राट ने वीरता और अभय का अंतिम शिखर छू लिया था। उस दिन क्या हुआ था सत्य तो कोई नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कुछ इतिहासकार और कुछ कहें, कोई और कुछ कहे, लेकिन विभिन्न स्रोतों से, खासकर चंद्रबदाई के पृथ्वीराज रासो वर्ष 1192 स्थान गौर यानी आज के अफगानिस्तान का गजनी महमूद गौरी के दरबार में हथकड़ियों बेड़ियों से जकड़े सम्राट पृथ्वीराज को पेश किया गया। गौरी ने सम्राट से कहा, अगर तुम हमारी गुलामी कबूल कर लो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, वरना अंजाम तुम जानते हो। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने सिर उठाकर उत्तर दिया, मोहम्मद गौरी, जो तलवार के डर से धर्म छोड़ देते हैं वो कोई और होंगे, क्षत्रिय नहीं। सम्राट पृथ्वीराज के इस ओजस्वी शौर्य को सुनकर गौरी तमतमा गया और अकड़ कर बोला, आंखें नीचे करके बात कर पृथ्वीराज, तू मेरे बंदी है, मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। हारते हुए पृथ्वीराज चौहान की आंखें सिर्फ माँ और मातृभूमि के आगे झुकती हैं। गुस्से से तिल मिलाकर गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें निकाल लेने का हुक्म दे दिया गया। पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र थे उनके राजकवि चंद यानी चंद्रबदाई। गौरी ने उनको भी कैद करके बंदी घर में डाल दिया था। सम्राट पृथ्वीराज को उनके मित्र चंद्रबदाई के साथ दरबार में मृत्युदंड का आदेश दिया गया। सम्राट का सर कलम होने ही वाला था कि चंद्रबदाई बोल पड़े, हमारे सम्राट को सबद भेदी बाण चलाने की कला आती है सुल्तान। क्या आप मृत्युदंड से पहले वो कला का प्रदर्शन नहीं देखना चाहोगे? गौरी हंसा, तो अब अंधा तीर चलाएगा, वो भी सिर्फ आवाज़ सुनकर। ये तमाशा तो हम जरूर देखेंगे। करतब शुरू हो गया। सेवक जो घंटा बजाते सम्राट पृथ्वीराज के सबद भेदी बाण उसे फिर कभी न बजाने की आज्ञा देकर खंड खंड कर देते। गौरी वाह वाह चिल्लाने लगा। ये वही क्षण था जिसकी प्रतीक्षा सम्राट पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबदाई कैद खाने की दीवारों के बीच कर रहे थे। सम्राट गौरी की आवाज़ से उसकी दूरी का अनुमान लगा ही रहे थे कि चांद ने एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज अगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। समझ तो आप गए ही होंगे कि उन्होंने क्या कहा था। सम्राट पृथ्वीराज ने पूरा गणित समझ लिया। ऐसा बाण छोड़ा कि गौरी की छाती को भेदता हुआ निकल गया। गौरी को मर्द देखा तो उनके सहचर सम्राट पृथ्वीराज और चांद को मारने दौड़ पड़े, लेकिन भारत माता के इस यशस्वी पुत्र को किसी डकैत के हाथों मरना स्वीकार नहीं था। चंद्रबदाई और सम्राट पृथ्वीराज ने एक दूसरे की छातियों में कटार घोंप दी। दोनों भारत माता की गोद में सदा सदा के लिए सो गए। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।